ध्यान समाज का समाज विभाग का ये 14वां भाग आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत है। अभी तक ध्यान समाज इस विषय के पहले पार्ट में यानी ध्यान इस विषय की 19 वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच चुके हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सबको मिलेगा। और समाधि विषय के 13 भाग आपकी सेवा में अब तक हाजिर हुए हैं। अभी 14वां भाग प्रारंभ करेंगे। 14वां भाग प्रारंभ करने से पहले 13वां भाग की आखिरी साखी को दोबारा और ले लेते हैं कि साक सपद सेल है अनवे करे उचार वेद अर्थ सुख राम के बिरला जानन हार। ज्ञान कहने वालों की कोई कमी नहीं, यानी ज्ञानी बहुत है और अपना स्वयं का ध्यान का अनुभव करने वाले की भी कोई कमी नहीं। सभी कहते मुझे यहाँ ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, वहां ऐसा हो रहा, यहाँ ये हुआ वो हुआ। न ज्ञानी की कमी है न ध्यानी की कमी है। फिर भी एक बात की कमी हर जगह है कि गहरे विषय के साखी में छिपा हुआ राज उसको खुला करने वाला उसकी कमी है। और ये खुला होना चाहिए क्योंकि हम सबको महाराज के ज्ञान को समझना है। जब मैं कहता हूं कि मेरा ध्यान 10वें द्वार में है तो 10वें द्वार के नीचे की सारी शाखा का अर्थ मुझे उसमें छिपे हुए गहरे रहस्य मुझे खोल के आना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि त्रिकुटी में मेरा ध्यान है कि त्रिकुटी की सारी शाखियां उसके नीचे की सारी शाखियां उसका सारा निर्णय मेरे से होना चाहिए, नहीं तो ये सिद्ध नहीं होता कि मेरा ध्यान 10वें द्वार में है या मेरा ध्यान त्रिकुटी में है। साख शब्द सहल है अनबे करे विचार भेद अर्थ सुखराम के बिरला जानना। बिरला ही जानते हैं। कहते हैं कि ये कोई धनी सेठ और उसने बहुत सारा धन कमाया, उसकी इच्छा हुई कि चलो भगवान का मंदिर बनाए और थोड़े ही दिनों में मंदिर बनके तैयार हो गया। अब सेठ जी को ये लगा कि अब ये मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए, यानी सेठ जी जब तक है तब तक तो व्यवस्था चलती रहेगी। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी को लगा कि मेरे जाने के बाद ये मंदिर का व्यवस्थापन ठीक ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने 25,000 स्वर्ण मुद्राएं एक जगह छुपा के रख दी और बीजक लिख लिया। बीजक यानी धन के बारे में विवरण, वो भी सबके समझ में नहीं आए इस प्रकार लिखते थे कि विधि होगा वही वो समझेगा और जो विधि नहीं है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं बीजक। कबीर साहब ने बीजक लिखा है और कोई भेदी ही उस बीजक का अर्थ कर सकता है। शब्द से अर्थ तो कोई करेगा। साखी का अर्थ शब्दार्थ, भावार्थ और गुणार्थ। हमारे संत मोहनदास जी महाराज मेरे गुरुदेव जी कहते थे कि अर्थ 3 प्रकार का होता है। एक है शब्दार्थ, एक है भावार्थ, एक है गुणार्थ।
तो ये गुणार्थ जो है गूढ़ रहस्य को जानने वाला ही कर सकता है। तो सेठ जी ने एक पर्चा लिख दिया और उस पर लिखा कि मंदिर के घूमट में कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखी है, उसको निकालना हो तो दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे आप निकाल सकते हो। अब ऐसा लिख के उसने रख दिया। सेठ जी मर गए। 2-3 पीढ़ी को आराम से सेठ ने कमाया हुआ पैसा 2-3 पीढ़ी तक खर्चा हो गया। 4th-5वीं पीढ़ी में जो परिवार के लोग थे उनको लगा कि अब हमारे पास धन नहीं रहा। अब हमारे पूर्वज ने मंदिर के कलश में कुछ धन सुरक्षित रखा है, तो क्यों ना हम उस धन को खोज कर निकाल ले। तो खोजने का जरिया था वो पर्ची जिसको बीजक कहते हैं। अब उसमें लिखा था 25,000 स्वर्ण मुद्राएं मंदिर के घूमट में कलश में सुरक्षित रखी है, अगर निकालना हो तो दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे उसको निकाल सकते हैं। अब ऊपर तो ये बड़ा आसान लग रहा था इसका धन का खोज करना, मगर सेठ जी के इस वर्तमान पीढ़ी को वो धन नहीं मिला। उन्होंने तय किया कि चलो मंदिर को जो कलश है उसको तोड़ देते हैं, उसमें का सारा धन निकाल लेते हैं। क्यों, आखिर में तो वो मंदिर के कलश में ही तो है। ये भूल गए कि दीपावली के दिन दोपहर 12 बजे उसका उसके साथ क्या कनेक्ट है, क्या संबंध है, ये भूल गए। अब कलश भी तोड़ दिया, सारा मंदिर भी तोड़ दिया, एक ढेला भी नहीं मिला। निराश होकर बैठे। कोई संत महात्मा उसी गांव में आए थे। संत महात्मा तक ये वार्ता पहुंची और संत स्वयं आए और संतों के सामने ये सब आके अपना दुखड़ा रोने लगे, कहने लगे कि सारा मंदिर हमने तोड़ डाला मगर ये पैसा भी नहीं मिला। लगता है हमारे पूर्वज ने गलत लिखा है। संत ने कहा नहीं, उसने सही लिखा है, तुम गलत हो, तुमने सोचा नहीं। एक ही बात तुमने सोची कि मंदिर के कलश में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं है और उसको मंदिर को तोड़ के निकाल लेंगे। तो उन्होंने कहा भी अब क्या करें, बताओ, आपके पास कोई उपाय है? तो संत ने कहा बिल्कुल है, मैं आप सबको वो सुरक्षित रखी हुई 25,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला सकता हूं, तो जल्दी दिलाओ। उसके लिए 2 बातें हैं। क्या है? पहली बात है आपको मंदिर दोबारा बनाना पड़ेगा वैसा का वैसा ही, जितनी लंबाई थी, जितनी ऊंचाई थी, चौड़ाई थी, जैसा का वैसा ही मंदिर आपको बनाना है। अब ये तो बड़ी मुश्किल की बात, क्योंकि घर में पैसा था नहीं, पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए तो मंदिर तोड़ा। अब दोबारा मंदिर को बनाना, उसमें कितना पैसा, कितना धन लग सकता था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब कुछ बोले नहीं तो संत ने कहा घबराओ मत, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। मेरे कुछ अच्छे शिष्य हैं, मैं उनको कहूंगा मदद करने के लिए, कुछ आप भी करो, सब मिलके मंदिर को हम बना सकते हैं
अगर आपको पैसा चाहिए तो दूसरा कोई उपाय नहीं। अब मरता क्या न करता। सब भाई तैयार हो गए, मंदिर का काम शुरू हो गया। संत ने भी मदद की। जब मंदिर तैयार होगा तो फिर कहने लगे, महाराज वो धन उसकी आवश्यकता है। उसने कहा रुको, दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि दिवाली तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिवाली के साथ इनका क्या कनेक्शन है ये वो नहीं जानते, और ये कोई भेदी ही जान सकता था। इसी प्रकार महाराज के ऐसे गहरे वचनों को कोई भेदी ही उसको खुला करेगा, सबके बस की ये बात नहीं है। तो दिवाली का दिन आ गया। जब तक दिवाली नहीं आती तब तक लोगों में ये वार्ता फैल गई, धन है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। संत ने तो अपना झूठ मूठ मंदिर बनवा दिया। संतों का काम ही है मंदिर बनाना। अब न संत आएंगे न धन मिलेगा। मगर संत आए, दिवाली के पहले ही आ गए और थोड़ा आशा बढ़ गई। फिर दिवाली का दिन भी निकल गया और समय भी आया, 12 बज गए। संत ने कहा इस जगह आप खोदो। संत ने जिस जगह इशारा किया था उस जगह खोदा तो वहां सचमुच 25,000 स्वर्ण मुद्राएं वहां प्राप्त हुई, सुरक्षित रखी थी। अब सबके चेहरे पे खुशी। फिर पूछा कि भाई आपको क्या पता। संत ने कहा यहाँ लिखा ही है कि कलश की छाया दीपावली के दिन 12 बजे जहां नीचे पड़ेगी उस भूमि पर खोदना है। आपने ऊपर कलश को तोड़ डाला, कलश को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये महाराज कहते हैं कि सात सबब सहल है, अनुभव करे विचार, भेद अरब सतराम के बिरला ज्ञाननहार। तो भीतर के भेद को, उसके अर्थ को जानने वाला, ज्ञान को खुला करने वाला बिरला है। क्योंकि केदो सुनदो सीख को आबिद सेल विराट, कहना सुनना सिखाना ये तो बड़ा आसान है। दुर्लभ सो सुखराम के पीछम सीधी बात। ये तो पीछम का रास्ता नहीं खुलता। महाराज कहता है, महाराज ने कहा एक भजन में, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंकनाल होय उलटा चलिया, तो मुझ धीरन आई संतो, क्या मैं करूं उपाय। एक भजन में महाराज ने कहा भी है कि एक तो बंकनाल खोलना, बंकनाल यानी सुषमना, बंकनाल को संस्कृत में सुषमना कहते हैं। सुषमना नाड़ी को खोलना बड़ा कठिन है। वैसे ये ईड़ा पिंगला इससे सुषमना बनती है, ये तब की बात है जब हम त्रिकुट में ध्यान आता है। मगर सुषमना का व्यूअर है, उसका मुख है नीचे गुदा और प्रस्थान के बीच में, और वो सदगुरु कृपा से, अति प्रेम से, अगबक प्रेम से या सांसों सांस में भजन करने से जो श्वासा का प्रेशर नीचे आता है, उससे वो सुषमना रास्ता खुलता है।
वहां पे 3.5 आटा मार के वो कुंडलिनी बैठी है जिसको नागिन कहते हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, मानना पड़ेगा उनको। अगर नहीं मानते तो ये समझना चाहिए उनको वहां का कुछ अनुभव ही नहीं है, पीछम के रास्ते का अनुभव ही नहीं है। अगर रहता तो इस बात को वो मानते थे, क्योंकि बड़ा कठिन है। महाराज कहते कि दुर्लभ सुख राम के पीछम सुर की बाट। पीछम का रास्ता खोलना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। और महाराज कहते कि बंक नाड़ हुए उल्टा चिड़िया, बंक नाड़ भी खुल गई, उसके रास्ते से ऊपर चढ़ भी गया, फिर भी धीरा हुआ नहीं आया। मन के विचार जो कि क्यों है, 30,000 कथी हम बाणी ध्यान त्रिपुटी लागो, अजुबो मन में लहरा उठे भरम कर नहीं भागो। 30,000 बाणी महाराज के मुख से निकल गई थी जब उनका ध्यान त्रिकुटी में था। कि त्रिकुटी में मन पूरी तरह से पकड़ में नहीं आता, वो तो त्रिकुटी पार करने पर ही विचारों से अलग होंगे। तो बड़ा कठिन है ये पीछम का रास्ता खोलकर उस रास्ते से हमारी चेतना को, हमारे प्राण को त्रिकुटी 10वें द्वार में चढ़ाना और 10वें द्वार के बाहर निकलना। ये सुरती को 10वें द्वार से बाहर निकालना आसान है, मगर प्राण को 10वें द्वार से बाहर निकालना है। अब ये प्राण जीती जी 10वें द्वार से बाहर निकलता है और भीतर चला भी जाता है, क्योंकि ये पवन है, ये वायु है। ये वायु 10वें द्वार के बाहर जाती भी है और 10वें द्वार के अंदर समाती भी है। और फिर जब हमारा जन्म नहीं होगा, आना ही नहीं है, तो उस शरीर का अंत 10वें द्वार छोड़ के निकलेगा। याद रखना इस बात को। दोनों बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं। पहली क्रिया जीती जी 10वें द्वार से बाहर निकालने की है और वो निकलता है प्राण। प्राण पवन के आधार से निकलता है, पवन ही 10वें द्वार के बाहर जाता है भीतर से, और पवन 10वें द्वार के भीतर आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि उस संत का प्रारब्ध कर्म शेष रहता है। तो इसीलिए संतों ने 10वें द्वार के बाहर जाकर प्राण के आधार से वहां का सारा अनुभव किया। सुरती को तो अभी जाती है, सुरती कोई अंदर से छोड़ तो नहीं रही है। सुरती को आप ऊपर लगा दो, ऊपर लगेगी, 10वें द्वार पर लगा 10वें द्वार में लगेगी। तो ये सुरती शब्द के खेल से है। अब बात रही कि फिर ये शब्द क्यों जगाए, शब्द के साथ ये सुरती क्यों लगाए, ध्यान क्यों करे, बात ये भी आएगी। तो आज का ये हमारा आखिरी समाज विषय का वीडियो है 14वां, तो थोड़ा उसका भी खुलासा करेंगे। क्योंकि पहले तो नेचर जगाना है, कुदरत कला, कुदरत यानी शक्ति। हमारी शक्ति सोई हुई है, सोई हुई शक्ति को जगाना है, यानी कुंडलनी जगाना है। कुंडलनी जग गई, कुदरत कला जग गई। अब एक निरंतर ध्वनि शरीर में वहां से प्रारंभ होगी। अब यह है सत्शब्द, नियंचर शब्द। वो शब्द हमारे भीतर का रास्ता खोलता है। यहाँ बीच बीच में गांठियां हैं और वहां पे हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठी है, जमा है। इसलिए हम हमारी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं ले सकते। अब ये कुंडलनी या नियंचर, ये सत्सवत इस गांठी को खोलता है जो रीढ़ की हड्डी में है। सामने उसको बताया जाता है, मगर ये रीढ़ की हड्डी में है। स्वादिष्टान, मूलाधार, मणिपुर
और अनाहत, विशुद्ध, अज्ञा, ये सामने बता रहे कि नहीं? एक्चुअली ये सामने नहीं है, ये सब पीछे है। यानी अब मान लो कि मणिपुर चक्र नाभि में है, ठीक यहाँ रीढ़ की हड्डी में वो चक्र है और यहाँ हमारी आत्मिक शक्ति रुकी हुई है। तो ये कुंडलनी या नियंचर या सत्सवर उस चक्र को खोलता है। चक्रों को खोलने का मतलब अब जो हमारा प्राण है, सांस उसास में भजन करने के बाद ये प्राण, ये पवन ही तो उस रास्ते से ऊपर जाता है और वो रास्ता किया है कुंडली ने, सप्तपद नियंचर ने। अब जहां जहां वो हमारी भीतर की शक्ति हमको भीतर महसूस हो रही है, वहां हमारा ध्यान बैठता है, वहां हमारी सुर्ती लगी रहती है। तो सुर्ती तो ऐसे ही लगी रहेगी। असली चीज क्या है? सांसों सांस में अगबक प्रेम पैदा करके इस कुंडली को जगाना। कुंडली जगने के बाद उस रास्ते से सांसों सांस में भजन करते करते कब तक करना? जब तक ये श्वासा ऊर्ध्वगामी नहीं होती, श्वासा पलटती नहीं है, ये अपने आप उलट जाएगी, तब तक नीचे सांसों सांस में भजन करना। और भजन से ये हमारा पवन, हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी चेतना या हमारी आत्मा या हमारी जीवात्मा, जो भी कहो, ये एक तरह से जो सांस सांस में हम भजन करते हैं, ये पेट में वो पवन जमा होता है, यहाँ पेट में अमाव होती है तो वो नीचे जाती है और रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है। जितना भजन करेंगे उतना ज्यादा ऊपर चढ़ेगी, भजन रुक जाएगा, वहीं वो सब रुक जाएगा। तो ध्यान करने का असली कारण ये है। पीछे मार्गी के ध्यानी को एक चीज हमेशा महसूस होती है, आप इसको नोट करो कि जब सांसों सांस में नाभि में राम राम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे गर्दन में और हमारे सिर में एक तरह से हलचल होती है, वाइब्रेट होता है, वहां से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है, ये महसूस होता है, हमेशा होता है। ध्यान में बैठे कि ये सारी चीजें चालू हो जाती है। जब ये हो रही है तो आपका ध्यान बराबर हो रहा है, आप महाराज के बताए रास्ते से ही जा रहे हो। फिर यहाँ पे उतान पाठ बन लगता है, यहाँ त्राटक लगता है, ये प्राण को ही बंद लगता है। आपको बंद लगा, यहाँ का भी लगा, यहाँ का भी लगा, इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा सही रास्ते से 10वें द्वार में जा रही है। आप कहोगे भाई ये तो योग की बातें बता रहे हो, हमारी भक्ति तो प्रेम की है, प्रेम से राम राम करना है, और यही आपको बताया गया है। महाराज ने कहा है कि वेद गुरु इण देह का, इंद्र का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। महाराज ने सारी बातें क्लियर बताई है। वैद गुरु इन देह का, शरीर में कोई बीमारी है तो वैद्य के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको उनकी समझ है। अपने मन से कोई इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। और वैद्य के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो शरीर में क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, वो बताएगा, फिर दवाई देगा, क्योंकि वो उसका गुरु है। वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। अब इंद्रिया का गुरु है भोग, कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु नाम। कबीर का गुरु राम है, सब संतन का गुरु राम है। कबीर साहब कहते हैं कि कामी का गुरु ही कामिनी है,
लोभी का गुरु ही नाम है। लोभी को जब तक सामने धन नहीं दिखेगा उसका लोभ नहीं बढ़ेगा। सामने धन दिखते ही लोभ बढ़ता है। कामी पुरुष को कामिनी देखते ही कामना जगती है, क्योंकि ये इंद्रिया का गुरु ही भोग है। कान का आहार है सुनना, आंख का आहार है देखना, नाक का है सूंघना, रसना का है स्वाद लेना और त्वचा का है स्पर्श का भोग लेना, सुख लेना। तो इंद्रिया का गुरु भोग। ठीक इसी तरह मन का गुरु तो ज्ञान है। किसको दे ज्ञान? हम मन को ही दे रहे हैं। मन ही को परमो दिए, मन ही को दे उपदेश। मन को ही ज्ञान देना है, मन को ही उपदेश करना है। ज्ञान मन ही सुन रहा है और मन ही मानेगा। मन भजन में लगेगा तभी हमारा मोक्ष होगा। तो मन को भजन में लगाना है, मन को ज्ञान देना है, क्योंकि मन का गुरु ही ज्ञान है। जिस प्रकार इन तीनों बातों महाराज ने बताई है कि रोग का गुरु वैद्य और इंद्रियों का गुरु है भोग, मन का गुरु ज्ञान है, तो प्राणों का गुरु योग। प्राण को दशोद्वार से बाहर निकालना है तो आपको योग करना पड़ेगा। ये राजयोग की भक्ति है। केवल प्रेम प्रेम कहने से काम नहीं चलेगा, प्रेम में भी योग ही है। तो ये निश्चित इस ध्यान समाधि के विषय में आप मेरे बताए इस ज्ञान पर विचार करोगे। कहीं कोई कमी रही है तो मेरे अंदर कमी है ऐसा समझो। तो महाराज कहते हैं कि साक शब्द सहल है अनबे करे विचार, भेद अर्थ सुखराम के बिरला जाननहार। अब एक ही साकी बची है और हमारा ये पूरा ध्यान समाधि का विषय भी यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ये 14वां भाग है। 14 भाग समाधि के, 19 भाग ध्यान के, यानी 33 भाग 33 वीडियो में ये ध्यान समाधि विषय पूरी साथी का अर्थ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया YouTube के माध्यम से। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ये पूरा विषय का आप आनंद ले सकते हो। सब ध्यान का ही विषय है, बहुत गहरा विषय है। और इसके बाद दूसरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो केड़े हारा बोत है सुनने वारा अनेक, रटनायु सुख राम के लियो बंद बिरला एक। ध्यान करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। आसान है कहना, वाणी पढ़ के सुनाना तो केड़े हारा बहुत है। वाणी पढ़ के प्रवचन करके उपदेश देने वाले कई हैं, सुनने वाले भी बहुत है। जहाँ सत्संग होती है वहां सुनने वाले आ ही जाते हैं। उनका भाव बेचारा कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा तो इसलिए वो सुनने के लिए आ जाते हैं। रटना युग सुखराम के ल्यूपद बिरला पेट, मगर रटना से राम राम करते करते कुदरत कला निहंचर जगा के भजन में ल्यू लगाने वाले बिरले हैं। ल्यू बन भजन मोक को पहुंचे, साच कमाया लीजे, के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। तो महाराज कहते हैं कि
भजन में नींव लगना घटना से राम राम करते करते ये बड़ी कठिन है, और जो कठिन है उसको हमको सबको करना है, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साधुवाद कि आपके प्रोत्साहन से, आपके प्रेम पूर्वक सहकार्य से इस गहरे विषय का अर्थ मैं सदगुरु कृपा से कर सका। तो ये 14वां भाग और ध्यान समाधि ये पूरा विषय यहीं पर समाप्त होता है। आगे और दूसरे गहरे विषय पे चर्चा करेंगे। राम राम सा राम।